मेरे बच्चे, उस जन्म का प्रेम प्रसंग अब इस जन्म में पूरा होगा। ये संदेश इस बात का संकेत है कि उस जन्म में तुमने जो शक्तियां हासिल की थी, उससे तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। तुम्हारी उन सारी बुरी परिस्थितियों को अब बदला जा रहा है, जिसका बदलना तुम्हारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। बहुत जल्द तुम इस परिवर्तन को महसूस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हित में जो भी ये कार्य हो रहा है, उसमें मेरी ही मर्जी शामिल है। वह सब दैवीय शक्तियों की वजह से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर जिस शैतान ने घर कर लिया था, तुमको उसे सदैव शांत करने की आवश्यकता रही है। सदैव उसे समझाने की, उसे अपने अधीन करने की आवश्यकता रही है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे मन में बैठा हुआ वो शैतान कभी भी तुम्हें नीचे गिरा सकता है। वो तुम्हें बार बार भटकाता है, तुम्हें गलत कार्य करने को मजबूर करता है। आज तक जितने भी बहस, लड़ाइयाँ तुम दोनों के बीच में हुए हैं, वह सब तुम्हारे इस चंचल शैतान की वजह से हुए हैं, जो तुम्हारे मन में बैठा है, क्योंकि तुम्हें वह झूठ में भड़काता है और तुम उसके वश में आकर वही सारे गलत कार्य कर बैठते हो, जो तुम्हें वास्तव में नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें भड़काता है कि दूसरे तुमसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तुम्हारे मन में यह अनावश्यक बातें वो डाला करता है। वो तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। वो तुम्हें तुलनाएं करने पर मजबूर करता है। मेरे बच्चे, तुम बाहरी शैतान से तो लड़ सकते हो, लेकिन भीतर के शैतान से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारे मन का यह शैतान तुम्हें अच्छे कार्यों को करने से रोकता है। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता का संचार करता है। तुम्हारे अंदर बुराई की बीज बोता है। तुम्हें उकसाता है बुरे कर्मों को करने के लिए। तुम्हें क्रोधित करता रहता है और तुम उसकी बातों में, उसकी चाल में आकर अनुचित कार्य कर बैठते हो। ऐसे कार्य जो तुम्हें कभी भी करने नहीं चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ उस जन्म में भी हुआ था। मेरे बच्चे, तुम अपने मन की हर बात को सुना करते थे
और अपने साथी से लड़ बैठते थे। तुम्हारा साथी तुम्हारे आगे, तुम्हारे प्रेम के आगे झुक जाता था, तुमसे मिन्नतें करता था, विलाप किया करता था, लेकिन तुम उस मन के शैतान के बहकावे में आकर उसकी एक न सुनते थे और उस पे बिना वजह का शक किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें भी अपने मन को शांत करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। जब भी कभी तुम मुसीबत में आओ तो तुम्हें शांति से बैठकर सोचना है और उन परिस्थितियों का विचार करना है जो तुम करने में सक्षम हो। तुम्हें अपनी शक्तियों को समग्र करना है, तुम्हें अपनी शक्तियों का विस्तार करना है। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारा यह मन भटक रहा है, किसी एक जगह नहीं लग रहा है, तो उसी वक्त तुम उस कार्य को करने में लग जाओ जिस कार्य को करने से तुम्हें अच्छा महसूस होता है, जिस कार्य को करने में तुम्हारी वास्तविक दिलचस्पी है। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। अब इस जन्म में मैं तुम्हारा संरक्षण करने स्वयं आ गया हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों से तुम्हें सचेत होना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन की हर बात सुननी नहीं है। कुछ बातों में तुम्हें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। जो चीज़ तुम्हें बंधन में डालने का प्रयत्न करे, जिन बातों से तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम कहीं बंधे-बंधे से लग रहे हो, तुम्हें वो कार्य नहीं करना है, भले ही वो कार्य करने के लिए तुम्हें कोई भी कहे। इस संसार में कुछ भी सही गलत नहीं होता। ये मनुष्य का अपना चुनाव होता है कि वो किन चीज़ों को सही कहे और किन चीज़ों को गलत कहे। मेरे बच्चे, जिस प्रेम से तुम बिछड़ चुके हो, जिस प्रेम को पाने की तुम्हारी लालसा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वो स्वयं ही चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे साथ रहने की प्रेरणा उसके मन में मैं पैदा करूँगा। मैं आता रहूँगा तुम्हें मार्ग दिखाने। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, उसका प्यार तुम्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो प्रेम का रिश्ता होता है, इस प्यार के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ मनुष्य को झेलनी पड़ती हैं। मैं देख रहा हूँ तुम उसको बहुत ज़्यादा याद किया करते हो। उसके नाम से तुम प्रसन्न हो जाया करते हो। तुम ये समझ रहे हो कि उसका नाम तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। तुम ना चाहते हुए भी प्रतिदिन उसको याद किया करते हो और यही सच्चा प्रेम भी है। तुम्हारे कदम हर पल उसकी ओर, उसकी चाह में बढ़ा करते हैं, लेकिन तुम स्वयं को ही रोक लिया करते हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारे भविष्य में उसके साथ तुम्हारा मिलन लिखा हुआ है। उसका और तुम्हारा मिलन निश्चित तौर पर होकर रहेगा। उसने पल पल जो तुम्हें दर्द दिया था, अब वही उस दर्द में स्वयं को
झुलसा रहा है। प्रत्येक साथी का, प्रत्येक जोड़े का यह स्वप्न होता है कि वो अपने प्रेम के साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करे, लेकिन किसी न किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रेम देखा है। तुमने अपने प्रेम में क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या समर्पण किया है, वो सब कुछ मैंने देखा है। तुमने जितने भी कष्ट उठाए हैं, उन कष्टों को मैंने देखा है। तुमने अब तक जितनी पीड़ाएं सही हैं, मेरे बच्चे, मैं उन पीड़ाओं से अवगत हूं। तुम्हें तनिक भी दुख में मैं देख नहीं सकता हूं। तुम स्वयं को समझो, तो तुम्हारा मन यह अवश्य ही बताएगा कि तुम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्या यह दिशा सही है या फिर यह दिशा गलत है? जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, तो तुम्हें वो सारे संकेत भी मिलेंगे। तुम उन संकेतों को ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। मैं तुम्हें हर पल एक संकेत भेजा करता हूं, लेकिन तुम मेरे संकेतों को ध्यान से समझ नहीं पाते। तुम्हारा प्यार से रिश्ता सदैव के लिए जुड़ेगा, और तुम्हारा प्यार ही उसके लिए सब कुछ बन जाएगा। उसने तुम्हें जितना तड़पाया है, जितना रुलाया है, उसकी अब भरपाई होगी, अब फैसला होगा। अब तुम दोनों के बीच एक नए प्रकार का वार्तालाप शुरू होगा। फिर तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, और यही रिश्ता तुम्हारे भविष्य को भी तय करेगा। मेरे बच्चे, ये सब बहुत ही जल्द होगा। मैंने देखा है तुम दोनों को ही अपने रिश्ते को आगे तक ले जाने का जो स्वप्न तुमने देखा है, वो अब पूर्ण होगा, और ये पूर्णता तुम्हारे साथ मैं स्वयं मिलकर करूंगा। तुम दोनों के बीच जो भी बातें थीं, जो भी बातें हुआ करती थी, वो सारी सकारात्मक बातें सच होंगी। मैं जानता हूं कि तुम अभी ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ कैसे सत्य होगा, ये सब कुछ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तुम्हारे बीच सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा, कैसे तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को पूर्ण करूंगा। तुम दोनों को आपस में सामंजस्य बिठाना होगा, क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है, वहां अहंकार और ईर्ष्या नहीं होती, वहां लज्जा नहीं होती। तुम्हें भले ही किसी बात की पहल करनी पड़े, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, और किसी तरह से भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। तुम अपनी तरफ से अपना प्रेम बरकरार रखो, उसको लेकर सकारात्मक भाव अपने मन में रखे रहो, और तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है।
क्योंकि ज्यादा सोचने से रिश्ते बनने के बजाय बिगड़ते चले जाते हैं। अपने रिश्ते को लेकर सदैव मनुष्य को अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इस रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। अब तुम अपना यह रिश्ता संभालो, चाहे कोई भी रूठे, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को मनाओ, आपस में एक दूसरे पर प्रेम बरसाओ, सदा सुखी रहो और मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने अवश्य आऊंगा।